हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके पेपर अब बहुत नजदीक आ चुके हैं और यहाँ पर हमें जो भी सीखना है सब एकदम इंपॉर्टेंट सीखना है, पेपर में एकदम आने वाला सीखना है। आज की एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ आपके सामने समांतर श्रेणी, एक बार में और बहुत बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में बताऊंगा और रटा भी दूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें समांतर श्रेणी होती कैसी है और किस प्रकार से होती है। यहाँ पर हमने ये श्रेणी ये लिख ली है जो आपका फार्मूले के बेस पर है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है। ये एक समांतर श्रेणी है। यहां पर पहला पद आपका कहलाता है ए, प्रथम, जिसे प्रथम पद बोलते हैं, वो आपका कहलाता है ए और डी कहलाता है आपका सार्वधातर। यहां पर पहला पद आपका ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद आपका ए प्लस 3d है। इसी प्रकार से आगे के लिए आपकी ये श्रेणी चलती जाएगी, इसका कोई आपका एंड नहीं होगा। यहां पर हम क्या करेंगे कि ये पहला पद आपको दिया है, दूसरे पद में ए प्लस डी दिया है, डी जो है इनके बीच में जो संख्या आपको बनी हुई श्रेणी एक मिलेगी, यहां पर आपको एक श्रेणी जो मिलेगी उस श्रेणी के बीच में एक ना एक किसी ना किसी का अंतर जरूर होगा। सपोज कर लें आप एक बार के लिए कि यहां पर आपके पास 2 है, तो यहां पर ए प्लस डी की जगह आपका 4 होगा, ए प्लस 2d की जगह 6 होगा, ए प्लस 3d की जगह 8 होगा। इन सब के बीच में 2 का अंतर चलता आएगा। तो जो 2 का अंतर आ रहा है वो सार्वधातर कहलाएगा आपका और हमारा पहला पद ये कहलाएगा। इसी प्रकार से वो पूछेगा कि ऐसे ऐसे इस तरीके से एंड में जाकर कोई एक संख्या लिख देगा कि मान लो 100 है या 150, 150 है, 200 है, 275 है कि वो है, तो वो पूछेगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमें पता नहीं तो हम तो उसको n मान लेते हैं। तो हम nवां पद जब ज्ञात करते हैं तो ये फार्मूला लगा लेते हैं आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हम जब योगफल निकालेंगे n पदों का तो हम फार्मूला Sn बराबर n अपॉन 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे। और बाकी बेहतर तरीके से आपको समझ में जब आएगा जब हम अब ये एक्सरसाइज करेंगे, इसके सवाल करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और सवालों को देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है जिसमें कहा है उसने कि प्रति 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रति एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो शुरू में टैक्सी किराए की टैक्सी है उसमें शुरू में आपके वो उसने कहा है कि 1 किलोमीटर का मैं सिर्फ 15 रुपए लूंगा और उसके अलावा 1 किलोमीटर से अगर आगे आप चलते हो लेकर तो मैं 15 रुपए में 8 रुपए और प्लस करूंगा प्रति 1 किलोमीटर के हिसाब से। सपोज करिए जैसे कि वो 1 किलोमीटर चला, उसने कहा एक 15 रुपए दे दो, बात खत्म हो जाती है। अब वो आपने कहा कि हमें आगे 2 किलोमीटर जाना है तो उसने कहा कि 15 रुपए तो ये हो गए, 8 रुपए और प्लस कर लो उसमें, बोले कि तो लूंगा अगले जो दूसरा किलोमीटर उस लेना होगा उसे तो वो लेगा वहां पर 23 रुपए। तो यहाँ पर हमारा जो किराया है इस सवाल का जो पूछ रहा है तो पहला प्रथम पद तो हमारा हो गया 15। अगले में उसने कह दिया कि 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितने बनते हैं यहाँ पर हमारे 23। तो वो लेगा अगले वाले उसके लिए लेगा अगले किलोमीटर के लिए 23 रुपए। अब और आगे चले तो आगे के लिए कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 बराबर हो जाता है आपका 31। और आगे चले तो 31 प्लस 8 बराबर आपका हो जाता है 39, 39। इसी तरीके से वो किलोमीटर के हिसाब से रेट बढ़ाता जाएगा। अब हमारे पास समीकरण जो बनती है वो बनती है 15, दूसरा किराया है 23, तीसरे किलोमीटर के लिए आया 31, चौथे किलोमीटर के लिए आया 39 रुपए। इस प्रकार से ये आपका चलता है। इसके बीच में सबके बीच में देखो ये प्रथम पद है, इन सबके बीच में एक अंतर आ रहा है, वो आ रहा है 8 का। इसलिए ये क्या है हमारी एपी श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी आपकी बन गई है। अब बात आती है जो मैंने लिखाया था ए प्लस डी, अब उसके बारे में पढ़ लें। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में आपको मैं एक अलग बताता हूं कि जो हमने लिखा था उसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार से मैंने उसको लिख कर दिया था आपको। तो प्रथम पद तो उसने क्या था अपना 15 है, 15 ही हो गया और डी जो है उसका सार्वधातर है, सॉरी 8 जो दिया है वो उसने सार्वधातर दिया है। यहाँ पर फिर 15 प्लस 2 इंटू 8, यहाँ पर 15 प्लस 3 इंटू 8, आप इनकी मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें। ये करा आपने प्लस 23, यहाँ पर 15 प्लस 8 दूनी 16, यहाँ 15 प्लस 8 तिया 24, यहाँ पर 15 कोमा 23, यहाँ 15 और 16 आपके कितने हो गए 31 और यहाँ 15 और 24 हो गए 39। ये देखो आपकी जो समीकरण है अभी मैंने ऊपर बनाई है ये वही है। अब आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन दे सकते हैं और आप इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे उसमें से आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल कर दे सकते हैं। ये भी एपी श्रेणी है आपकी और ये भी आपकी एपी श्रेणी है। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रति एक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पर एक बेलन है जिसमें मतलब एक सिलेंडर मान लो, एक सिलेंडर है उसमें हवा है। अब हवा कितनी है ये उन्होंने दिया नहीं उसकी मात्रा। अब कह रहा है कि जब उसमें से कोई वायु निकालने वाला कोई पंप है वो हर बार प्रति एक बार बेलन के में जो बच रही है वायु, बेलन में जो वायु बच रही है उसका 1/4 भाग वो प्रति एक बार में निकाल देता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना बेलन में
वायु की मात्रा x मान लिया जाता है उसके लिए। अब यहां पर हमें बनाकर देखना है कि वो क्या इसके रूल्स, समांतर श्रेणी के रूल्स के हिसाब से जो यहां प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं कि कह क्या रहा है और वो बाद में क्या निकल के आएगा रिजल्ट। तो पहले तो उसकी वायु है x, तो इसको तो हम मान लेंगे प्रथम पद। अब वो कह रहा है कि इस वायु की जब वो पंप बाहर इसमें से हवा निकाल रहा है x में से, तो वो x में से हमेशा जो शेष वायु इसके अंदर रह रही है उसका 1/4 निकाल रहा है, यानी कि x की गुणा 1/4 से करेंगे तो x/4 आ गया। अब इसकी गुणा इससे करो और x घटा दोगे तो कितना आएगा, 4 × 4 और 1 घटाया 3x/4। अगली बार में अब देखो पहले क्या था, पहले आपकी x थी भाई, हमने पूरे सिलेंडर मानी थी, उसमें से 1/4 जो कह रहा है शेष हवा का 1/4, तो हमारी सिलेंडर में x रही थी हवा। अब उसमें से हमने ये जो 1/4 घटानी थी, इसी के x की गुणा हमने 1/4 से करके निकाल दी। तो अब जो सिलेंडर में हवा रह गई है वो 3x/4 रह गई है। अब हम इसी में से 3/4 में से अब हम कितना घटाएंगे, इसका 1/4 घटाएंगे इसी का ही, तो इसका 1/4 घटाएंगे, यानी कि 1/4 से 3x/4 की गुणा करेंगे, तब ये बनेगा आपका 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम 16 हो गया, और ये 12x माइनस 3x बराबर बनता है आपका 9x/16। इसी तरीके से आप आगे तक करते हुए इसको चले जाएंगे। अब यहां पर जो हमारा बनता है वो ये बनता है x 3x/4 और 9x/16। इस तरीके से आप इतने सारे पद करके देख लें। अब ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम इसका क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम इसका देखेंगे सारवांतर सभी में एक जैसा है या नहीं है। तो हम पहले इसमें से इसको घटाएंगे, यहां पर लिखेंगे हम d1 बराबर a2, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये तीसरा पद, a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहले पद को हम घटाएंगे। तो 3x/4 माइनस x, हमने घटाया 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 3x माइनस 4x और बटे में 4, यहां आया माइनस का x और बटे में 4। अब दूसरा सारवंतर चेक करके देख लो कि इनके बीच में सही है कि नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे, इतना आएगा तब तो ठीक, और नहीं आता तब देखते हैं कितना आता है, पहले तो देख लेते हैं। माइनस 3x/4, एलसीएम 16, 9x माइनस तो कितना हो जाएगा 12x घटाया माइनस का 3x/16 आ गए। अब यहां पर हमारा d1 जो सारवांतर था निकाला हमने, तो वो माइनस का x/4, और यहां पर हमने निकाला d2 बराबर माइनस का 3x/16, यानी कि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये जो समीकरण है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। यहां पर लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, d1 बराबर d2 नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी आपकी नहीं है, ये इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। d1 बराबर d2 आना चाहिए, तब तो आप कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी आपकी नहीं कहलाएगी। सवाल नंबर 3 आपका समांतर श्रेणी का क्या कह रहा है कि प्रति 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रति 1 मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो यहां पर हमारी बात कर उसने करी है कि प्रति 1 मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, और जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, जो शुरू का पहला जब एक कुआं खोदा जा रहा है, शुरू का जो पहला फर्स्ट टाइम जब उसने खोदा 1 मीटर, तो उसकी लागत जो आई थी वो 150 रुपए आई थी, और उसके बाद जब 1-1 मीटर आगे को नीचे के लिए खोदते चला गया कुआं के लिए, तो उसमें हर मीटर पे उसे प्रति 1 मीटर पे 50 रुपए की और बढ़ती गई, यानी कि 150 तो फर्स्ट था ही था, लेकिन 150 में 50 और प्लस होता चला गया। अब यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा सा, यहां लिखना है हमें क्या लिखेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत की, यहां लिख देते हैं ऊपर, की लागत 150 रुपए है। अब इसके बाद लिखेंगे प्रति 1 मीटर खुदाई की लागत में वृद्धि बराबर 50 रुपए, इसलिए पहली वाली तो आपकी 150 है, दूसरी वाली में अब जो पहला मीटर की खुदाई हुई है वो 150 हुई है, अब दूसरी वाली जो होगी वो 150 प्लस 200, अब अगली तीसरी होगी तो 200 और 50 250, अगली चौथी वाली होगी तो 300, इस प्रकार आपकी जो है आगे चलती जाएगी जहां तक खुदाई होगी वहां तक। अब हम यहां पर देखेंगे कि प्रति एक में सारवांतर जो है वो हमारा 50 है, सभी में, सब में सारवांतर
50 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये, इसको हम कि दी गई, इस तरीके से यहां पर लिखो, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है क्योंकि सार्वंतर 50 है। 4 नंबर सवाल में कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमारे पास जो मूलधन है, जो बैंक में हम जमा कर रहे हैं 10,000 रुपए, उस पर हमें 8% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, यानी कि एक वर्ष में आपको 10,000 पर 8% का ब्याज मिल रहा है। अब इसको हमें समांतर क्रम या समांतर श्रेणी में बनाकर इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पहली बार हमने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो हम यहां पर लिखेंगे कि खाते में जमा राशि किस तरीके से जमा हुई है। फर्स्ट टाइम आपने 10,000 रुपए जमा किए, फिर प्लस अगले वर्ष उस 10,000 पर आपको वार्षिक ब्याज मिलता है, तो इसका 1+10/100, समय वर्ष 1 है तो इसलिए वर्ष लगेगा नहीं। अगले तीसरे वर्ष के लिए 10,000 पे आपको 1+8/100 की घात 2, क्योंकि ये तीसरे वर्ष। इसी प्रकार आप आगे के लिए लिखते चले आएंगे। यहां पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है हमारा, मूलधन में बता देता हूं, सॉरी, यहां पर मिश्र धन बराबर मूलधन 1+10/100 की घात समय, इस तरीके से होता है। ये वही है। अब यहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन मिश्र धन ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर समांतर श्रेणियां। तो हमें ये सब लिखाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये सब बता दिया कि यहाँ पर कौन से फार्मूले से इनको लिखा जाए। ये वर्ष पहले, ये तो हमारा है ही दिया हुआ मूलधन, ये पहले वर्ष के लिए हो गया, ये दूसरे वर्ष के लिए हो गया, लेकिन हमारे पास ये 3 पद बन जाते हैं, एक तो ये पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है इसका रिजल्ट, 10,000 प्लस 10,000 और इसकी गुणा करके 100 की 1 से गुणा करो, 8 जोड़ दो, तो यहाँ गुणा का निशान लगा लो, 108/100। यहाँ पर भी इसी तरीके से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 108 और बटे में 100 की घात 2, इसको डॉट डॉट आगे चलते जाना है, सॉल्व करना है आपको। अभी ये यहाँ पे सॉल्व कर दो, इससे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इसके यहाँ पर बचता है आपका 100 गुणा 108 प्लस 10,000, इसे 2 बार लिख दो, 108/100, 108/100 प्लस डॉट डॉट, क्यों यहाँ पर काट दो, 2 से 2 और 2 से ये 2, ऊपर बचते हैं आपके, ये हो गया 10,000, इसकी गुणा कर दी तो ये हो गया 10,800 प्लस इनकी गुणा हम लिख लेते हैं, अभी बाद में गुणा करते हैं। इसकी गुणा होगी 10,000 पूरे, ये 10,800, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो इसकी गुणा यहां पर इस तरीके से कर लेंगे आप, 108 की गुणा करेंगे आप इस तरीके से, तो ये आएगा आपका 11,664 रुपए। ये आपका इस तरीके से जो सवाल जो दिया है, इसको समांतर श्रेणी में इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे और ये इसका आंसर होगा। पहले वर्ष उसका 10,000 था, अगले वर्ष में उसे कितना 10,800 का ब्याज मिल गया, 8% से, और अगले तीसरे वर्ष में उसे जो मिला है अगले वर्ष में, अगले दूसरे वर्ष की बात हो रही है, दूसरे वर्ष उसे 11,664 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है जिसमें कहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। पहला सवाल है ए बराबर 10 दे दिया है और डी बराबर आपका 10 दे दिया है। ए आपका प्रथम पद होता है और डी हमारा सार्वंतर होता है। यहां पर हम इसके पूछा है 4 पद लिखने हैं, तो प्रथम पद हमें दे रखा है ए बराबर 10, तो यहां पर ये भी लिख दो प्रथम पद हमें दिया है वो है 10। अब लिखते हैं इसका द्वितीय, क्योंकि हमें उसने 4 पूछे हमसे, तो द्वितीय पद A2, ये A लिख लो, चल लिखा हुआ है ऊपर A2। दूसरा पद हमारा क्या होता है, दूसरा पद होता है हमारा A + D। अब यहां पर A की जगह 10 दिया है और D की जगह भी हमें 10 ही दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तृतीय पद A3 बराबर हमें दिया होता है, हम जानते हैं जो हमारी समीकरण है वो मैं भी और बताऊंगा उसके विषय में। A + 2D, A हमें दिया है 10 + 2, D दिया है हमें 10 +
10 दूनी 20 बराबर 30, और चतुर्थ पद हो जाएगा हमारा A4 बराबर A प्लस 3D। ए हमें 10 दिया है और 3D बराबर भी हमें 10 दिया है, तो 10 प्लस 30 बराबर ये हो गया 40। ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अगर हम इसे एपी के रूप में अगर लिखना चाहें तो 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से आगे तक लिख जाएंगे। ये एपी श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी आपकी है। अब मैं बताता हूं, हमने अभी मैं जो शुरुआत एक्सरसाइज की हमने शुरुआत की थी तो उस समय मैंने बताया था कि एपी लिखने का तरीका क्या होता है। तो प्रथम पद हमारा ए होता है, दूसरा पद हमारा ए प्लस डी होता है, तीसरा पद हमारा ए प्लस 2D होता है, और चौथा पद ए प्लस 3D होता है। इस तरीके से हम आगे तक लिखते चले जाते हैं। उसी को हमने यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया है। अब एक्सरसाइज का अगला सवाल है इसी का सेकंड वाला, मैं यहीं पर लिखकर आपको दिखा रहा हूं। इसमें कह रहा है कि आपको सेकंड वाले में कह रहा है कि ए बराबर आपको दिया है -2 और डी बराबर दिया है आपको 0। यहां पर भी हमें यही करना है कि प्रथम पद, इसमें यही 4 पद पूछे, प्रथम पद ए बराबर या A1 बराबर लिख दो, -2 दिया है। द्वितीय पद A2 बराबर हमारा होता है A प्लस 2D। ए की जगह दिया है हमें कितना, -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह दिया है 0, तो -2 और 0 की 2 से गुणा होगी तो 0, ये हमारा आ जाएगा द्वितीय पद -2। तृतीय पद A3 बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस 3D। ए की जगह -2 प्लस 3 और डी का मान 0, -2 प्लस 0 बराबर -2। यहां चतुर्थ पद लिखेंगे हम A4 A प्लस 4D। ए की जगह -2 प्लस 4 इंटू डी की जगह 0, -2 प्लस 0 बराबर -2। यहां पर जो एपी आ रही है आपकी निकलकर वो आ रही है, प्रथम पद भी हमारा 0 हो गया, द्वितीय पद भी, सॉरी प्रथम पद -2, द्वितीय पद हमारा -2, तृतीय पद -2 और चतुर्थ पद भी हमारा -2 आ रहा है। अब ये हमारी एपी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है बात की बात है, लेकिन उसने जो पूछा है हमने वो निकाल के यहां रख दिया है। एक्सरसाइज का तीसरा सवाल, इसमें ए बराबर 4 और डी बराबर 3 दिया है। तो यहां पर हमारा प्रथम पद जो बनेगा वो A1 बराबर हमारा 4 हो गया। यहां द्वितीय पद हमारा A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। ए की जगह 4 और डी की जगह हमारा -3, ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। तृतीय पद हम निकालेंगे यहां पर, तृतीय पद है A3 बराबर हमारा A प्लस 2D। ए का मान हमारा आ गया 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 इंटू -6 बराबर -2। चतुर्थ पद हमारा आएगा, चौथा पद आ जाएगा A4 बराबर A प्लस 3D। ए का मान हमारा 4 है, प्लस 3 इंटू -3 है, 4 इंटू -9, यहाँ बचेगा -5। हमारे पद निकल के आए हैं, वो आए हैं 4, कॉमा प्लस का 1 है और कॉमा -2 है, -5 है। ये हमारे 4 पद निकल के आ गए। एक्सरसाइज का 4 सवाल क्या कहता है, लिखते हैं, यहीं पर सामने देख रहे हैं। 4 में कह रहा है कि ए बराबर हमें दिया है -1 और डी बराबर दिया है हमें 1/2 दिया है। यहाँ पर हम प्रथम पद निकालेंगे इसी प्रकार से जैसे कि पिछले सवाल में निकाला है हमने। A1 बराबर हमारा हो जाएगा आपका -1। द्वितीय पद में हो गया हमारा A2 बराबर A प्लस डी। ए प्लस दिया है हमें -1 और डी दिया है हमें 1/2। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस का 1 और बटे में 2, ये आ गया -1/2। तृतीय पद हम निकालेंगे, तृतीय पद A3 बराबर A प्लस 2D। ए का मान हमारा -1 है, प्लस 2 का मान है 1/2 है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस का 1 बराबर 0 आ गया। चतुर्थ पद है हमारा A4 बराबर A प्लस 3D। ए का मान -1, 3 इंटू 1/2, यहाँ हो गया -1, ये हो गया 3/2। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस 3/2, सॉरी ये तो सभी के नीचे आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमारे यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं -2 और +3/2।
यहाँ हो गया प्लस का 1/2, ये आ गया हमारा चौथा पद निकल के आ गया। अब हमारे पास जो प्रथम पद निकल के आया है वो आया था माइनस का 1 दिया था, और दूसरा आया था माइनस का 1/2, तीसरा आया था 0, और चौथा आया था हमारा ये 1/2। इस तरीके से ये हमारे एपी समीकरण के बनके हमारे एपी के 4 पद बनके हमारे निकल के आ गए हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 5 दिया है, इसमें a बराबर हमारा दिया माइनस का 1.25 और d बराबर दिया माइनस का 0.25। तो यहां लिखेंगे हम प्रथम पद a1 बराबर माइनस का 1.25 और द्वितीय पद हम लिखेंगे a2 बराबर a प्लस डी। a का मान है माइनस का 1.25 और d का मान दिया है माइनस 0.25। यहाँ माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, इसको हम प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो हमारा आएगा 5 5 10, 2 4 1 5 पॉइंट और ये 1 माइनस का 1.50। तृतीय पद हम निकालेंगे। तृतीय पद हमारा a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान है माइनस का 1.25 और प्लस 2 इंटू दिया है 0 माइनस का, इसको मिटाते हैं, माइनस का 0.25। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले माइनस आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50, इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 1.75 आ गया। ये आ गया हमारा तृतीय। और चौथा पद निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस 3d। a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, यहाँ माइनस 1.25 और माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.75 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2.0 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमें प्रथम पद है वो हमें मिला है माइनस का 1.25, द्वितीय मिला है माइनस का 1.50, तृतीय मिला है हमें माइनस 1.75 और चतुर्थ मिला है माइनस का 2.00। ये इसका सवाल के आंसर है। इसने इस सवाल में 4 पद पूछे थे, हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक उसका डी, और जो निम्नलिखित इस तरीके से उन्होंने 5 सवाल में दिया था और 5 के 5 आपको सॉल्व कर दिए हैं। एक्सरसाइज का तीसरा सवाल जिस कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। यहाँ पर पहला सवाल दिया है, उसने कह रहा है कि ये दिया है 3, 1, -1, -3, इसका प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। तो हमारा प्रथम पद जो यहाँ पर है, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए मानते हैं प्रथम पद, और वो हमारा प्रथम पद है पहला वाला प्रथम ए हो गया। अब सार्वधातुक हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सार्वधातुक इसको हम डी से लिखते हैं, और इसे लिखने के लिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरे पद में से पहला पद को हम माइनस कर देते हैं, -3 घटाया तो माइनस के 2 आ गए। और ये ही उसने पूछा है कि प्रथम पद और सार्वधातुक बताइए। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है जिसमें कहा है, उसने कह रहा है कि -5, -1, -3, 7 ... इसमें हमें प्रथम पद और सार्वधातुक बताना है। तो ये सब सवाल एक ही प्रकार से हो जाएंगे, एक ही पैटर्न है इनका। प्रथम पद a बराबर हमारा -5 है, और सार्वधातुक d बराबर दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे, -5, -1, प्लस का 5, यहाँ बचेगा प्लस का 4। ये सार्वधातुक यहाँ पर 4 आ गया है। थर्ड सवाल इसका कह रहा है, दिया है थर्ड सवाल 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये यहाँ पर दिया है। इसमें हमें प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद a बराबर हमारा हो गया 1/3, और सार्वधातुक d बराबर दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर लेंगे। यहां पर एक जरूरी सूचना और मैं दे दूं, आपके लिए बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूछता है कि सार्वधातुक इसका इस समांतर श्रेणी का है या नहीं है, मतलब निकल सकता है नहीं है। तो हम वो क्या करना है कि हमें इसमें से इसको हमने माइनस करके देख लिया, दूसरे पद में से पहला पद हमने माइनस करके देख लिया, तो अगला वाला भी चेक करके देख लो, तीसरे में से दूसरे वाले को माइनस करके, कि अगर सेम आ रहा है सबका निकल के दोनों का, तो हमारा सार्वधातुक वही है। अब यहां पर हमने क्या करा, एलसीएम 3 ले लिया, और यहां पर 5 - 1 या 4/3, ये इसका सार्वधातुक हो गया। इस तरीके से ये तीसरा सवाल हो जाता है आपका। और सवाल नंबर 4 है जिसमें कह रहा है, वो कहता है कि 0.6, 1.7,
2.8 कोमा 3.9 कोमा, यहां पर ये दिया है और यहां पर हमें प्रथम पद ए बराबर हमारा हो गया 0.6, सार्वधातर हो जाएगा हमारा डी बराबर हमारा हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर लेंगे तो घटाया हमारा आ गया 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, ये हमारा यहाँ पर सार्वधातर निकल के आ गया। अब तो ये सवाल नंबर 3 क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और भी ज्ञात कीजिए, अगले 3 पद और ज्ञात करिए। तो हमें ये समीकरण दी गई है, समांतर श्रेणी है हमारे पास 2, 4, 8, 16। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे कौन कौन से पद हमें दिए हैं। A1 बराबर हमें 2 दिया है, A2 बराबर हमें 4 दिया है, A3 बराबर हमें 8 दिया है और A4 बराबर हमें 16 दिया है। यानी कि पहला पद हमें 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है और चौथा पद हमें 16 है। अब यहाँ पर हम सार्वधातर पहले ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सार्वधातर की बात कर रहा है तो सार्वधातर हम ज्ञात करेंगे। सार्वधातर हम सबका निकालेंगे तो यहाँ D1 लिखेंगे पहले, A2 माइनस A1, A2 हमारा 4 है और A1 हमारा 2 है तो यहाँ पर D1 बराबर निकल के आएगा आपका 2। अब हम निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 हमारा 8 है, A2 हमारा 4 है, यहाँ निकल के आएगा आपका 4। D3 बराबर हम निकाल के देखेंगे A4 माइनस A3, A4 हमारे पास 16 है और A3 बराबर हमें 8 दिया है, यहाँ निकालेंगे हम तो सार्वधातर हमारा निकल के आया 8। यानी कि हम अगर देखें पहले ही नंबर पे पता चलता है कि D1 बराबर नहीं है आपका D2 का। 2 का सार्वधातर निकाल कर देख लीजिए, तीसरे की चेक आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये D1 और D2 है कि सार्वधातर हमारा दोनों का निकल के जो बराबर नहीं आ रहा है तो दी गई समीकरण जो है वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। और उसने कहा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के पद आप निकालें, अदरवाइज उसको वहीं पर छोड़ दें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दी गई श्रेणी एपी नहीं है, इसको यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। देखते हैं एक्सरसाइज का। यहां पर हम लिखेंगे A1 बराबर हमारा 2 हो गया, A2 बराबर हमारा 5 और बटे में 2 हो गया, A3 बराबर 3 है, A4 बराबर 7/2 है। अब यहां पर हमें पहले निकालेंगे सार्वधातर। तो सार्वधातर पहले चेक करेंगे हम D1, A2 माइनस A1, A2 है हमारा 5/2 माइनस A1 है 2, एलसीएम 2 ले लिया, 5 माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और ये हो गया हमारा निकल के D1 1/2। अब निकालते हैं हम D2, A3 माइनस A2, A3 हमारा दिया है यहाँ पर 3 और A2 दिया है हमें 5/2। यहाँ पर हमने एलसीएम 2 ले लिया और 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 और ये 5 1/2। यहाँ 2 को ही निकाल के पता चल जाता है कि D1 बराबर D2 है। दी गई समीकरण, दी गई श्रेणी एपी है। जब एपी है तो आपको अब अगले 3 पद निकालने की बात कही तो 3 पद हम निकालेंगे। यहां पर हमारे पास 4 पद दे रखे हैं, हमें 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना है। अब हमारे पास 5वां पद निकालने के लिए A5 निकालने के लिए हमें जो लास्ट पद दिया है 7/2, उसमें हमारा सार्वधातर कितना है, दोनों को निकल के आ रहा है सबका 1/2 को हम प्लस कर लेंगे। जब इसे हम प्लस करेंगे 2 एलसीएम ले लिया, 7 + 1 बराबर 8/2 और 2 से इसे डिवाइड कर दिया, ये निकल के आ गया 4/1। 1 हम लिखते नहीं है बटे में, ये आ गया हमारा A5। अब हम लिखेंगे A6। अब जो निकल के आया A5 उसमें हम प्लस करेंगे 1/2। यहाँ पर एलसीएम 2 और 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 + 1 बराबर 9/2, ये आ गया A6। अब हम निकालेंगे A7 के लिए हमें A6 वाले में आगे जो सार्वधातर दिया है वो प्लस कर लेंगे। 2 एलसीएम ले लिया, 9 + 1 बराबर 10/2, इसे हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 5। और उसने 3 पद हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हमारे A5 बराबर आता है 4, A6 बराबर आता है हमारा 9/2 और A7 बराबर आ जाता है हमारा 5। हमें यही पद बस ज्ञात करने थे। सभी सवालों में इसी तरीके से आपको सब में निकाल के रखना है। बस देखना है सबसे पहले कि उसका सार्वधातर सबका समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मतलब दिया हुआ सवाल आपका समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो आगे निकालो, नहीं है तो वहीं की वहीं क्लोज कर दो सवाल को। सवाल नंबर 4 का तीसरे सवाल में हमें दिया है, इसमें हम लिखेंगे A1 बराबर माइनस का 1.2,
A2 बराबर आपको लिखना है माइनस का 3.2, A3 बराबर हमें लिखना है माइनस का 5.2 और A4 बराबर दिया है माइनस का 7.2। यहाँ पर हम पहले निकालेंगे आपका सारवंतर, जो सभी सवालों में करते हुए आए हैं वही काम करते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 हमारा है माइनस का 3.2 माइनस A1 है हमारे पास माइनस का 1.2। जब माइनस में दिया तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस और 1.2। अब हम माइनस के 3.2 में से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0.3 में से बन गया 2 और ये बचेगा हमारा माइनस का। अब हम निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास माइनस का 5.2 और माइनस A2 है हमारे पास माइनस का 3.2। यहाँ माइनस का 5. यहाँ पर हम लिखेंगे 5.2 माइनस 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 प्लस 3.2, इसमें से हमने घटाया 0, 5 में से 3 गया 2। हमने देखा कि D1 बराबर D2 है, दी गई समीकरण, दी गई श्रेणी AP है। जब AP है तो आगे के 3 आपको पद निकालने पड़ेंगे। 4 हमें पास है तो 5 निकालें। अब A5 लास्ट पद कौन सा है, 4 वाला, ये है माइनस का 7.2। अब प्लस हमारा कितना निकल के आया है, हमारा सारवंतर माइनस का 2 निकल के आ रहा है, तो माइनस का 2.0 है, माइनस का 7.2 माइनस 2.0 घटाया, इसमें से 2 बचे और पॉइंट माइनस का सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों माइनस के हैं तो हमने जोड़ा, 0 में 2 जोड़ा तो 2 आएगा और 2 में 7 जोड़े तो हमारा 9.2 आएगा। अब निकाल लो A6 छठा पद निकालेंगे हम। तो अब छठा पद के लिए हमें जो इससे पहले 5 वाले में हम क्या करेंगे, हमारा जो सारवांतर है उसको हम जोड़ेंगे, माइनस का 2.0 माइनस का 9.2 माइनस का 2.0, इसमें जोड़ा तो 2.11, ये आ गया, इतना आ गया छठा पद। सातवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा निकला है इसमें माइनस का 2.0 को जोड़ेंगे, माइनस का 11.2 माइनस का 2.0, इससे हम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13.2, ये हमारे निकल के आ गए। A5 बराबर हमारा निकला है माइनस का 9.2, A6 बराबर निकला है माइनस का 11.2 और A7 बराबर निकला है माइनस का 13.2। इस तरीके से हमारे ये सब निकल के आ गए हैं। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। देखते हैं अगला सवाल, जिसमें कहा है कि उसने 4 नंबर सवाल है, यहीं पर आ जाएगा, देखते हैं थोड़ा थोड़ा करते हैं। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि -10, -6 माइनस, ये हो गया आपका डॉट डॉट। यहां पर हमारे पास A1 बराबर है माइनस का 10, A2 बराबर है माइनस का 6 और A3 बराबर है हमारा माइनस का 2, A4 बराबर है हमारे पास 2। सारवांतर ज्ञात करना है, सारवांतर हमें ज्ञात करना है, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 हमें दिया है माइनस का 6 और A1 दिया है माइनस का 10, तो प्लस का 10, 10 में से 6 घटा दो, प्लस के 4, और हम निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 है हमारा माइनस का 2 और हमारा A2 जो है वो है माइनस का 6, तो प्लस का 6, यहाँ प्लस के 4। यहाँ पर D1 बराबर D2 आ गया। दी गई समीकरण, दी गई श्रेणी, समीकरण नहीं श्रेणी AP है। तो अब हमें आगे इसका क्या करना है, A5 A6 A7 इस तरीके से आगे के 3 और निकालने हैं। तो अब हम निकालेंगे A5 निकालने के लिए जो A4 दिया है हमारा, उसमें सारवांतर को हम प्लस कर लेंगे, कितना हमारा 4, तो ये आ गया आपका 6। A6 निकालेंगे तो जो हमारा A5 पांचवा पद है उसमें हम सारवांतर को जोड़ देंगे। इसी तरीके से सातवां जो हमारा छठा पद है उसमें सारवांतर को जोड़ देंगे, और इस तरीके से आपके पास पांचवा पद आ जाता है 6 और छठा पद आ जाता है आपका 10 और सातवां पद आ जाता है आपका 14। ये आपका आंसर आता है सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर है 5 में क्या दिया है हमें, ये श्रेणी दी है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसको हमें देखना है पहले AP है या नहीं है, जो हमने पिछले सवालों में किया वैसा ही काम करेंगे। A1 बराबर हमें दिया है 3 और A2 बराबर दिया है 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर हमें दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 बराबर दिया है 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये
समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सार्वधांतर निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 दिया है 3 प्लस रूट 2, A1 दिया है हमें 3, ये 3 प्लस के ये माइनस के ये दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे, केवल रूट 2 बचेगा। अब निकालते हैं हम D2, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 हमें दिया है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए और 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटेगा तो केवल रूट 2 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे D1 बराबर D2 आ गया, D1 का भी मान रूट 2 है और D2 का भी मान हमारा रूट 2 है। तो दी गई समीकरण, दी गई श्रेणी AP है। अब हम निकालेंगे इसमें पांचवा पद, A5 बराबर हमें जो दिया है चौथा पद दिया है 3 प्लस 3 रूट 2 में हमारे पास कौन सा D बराबर दिया है, सार्वधांतर दिया है रूट 2 को हम प्लस कर लेंगे तो 3 ऐसे ले लेंगे, ये रूट 2 3 है, एक और है तो ये कितना हो गया हमारा 4 रूट 2 और ये A6 बराबर, अब हम A6 निकालेंगे तो ये 5 वाले में हम आगे जो सार्वधांतर दिया है हम उसको प्लस कर लेंगे तो A6 बराबर आपका निकल के आएगा कितना हो जाएगा 3, तो ये है 4 रूट 2 जो है, एक ये है तो हो गया हमारा 5 रूट 2। अब हम निकालेंगे A7 बराबर, तो 3 प्लस 5 रूट 2 में सार्वधांतर रूट 2 को हम फिर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। अब हमारे पास A5 बराबर ये आ गया और A6 बराबर ये आ गया और A7 बराबर हमारा इतना आ गया, इसको हम आंसर लिख के छोड़ देंगे। देखते हैं एक्सरसाइज का सवाल नंबर 6, और 6 हमें क्या दिया है, 6 में दिया है, कह रहे हैं कि 0.2 कॉमा है 0.22 कॉमा 0.222 और 0.222 इस प्रकार से ये दिया है। इसमें हम देखेंगे कि A1 बराबर हमें 0.2 है और A2 बराबर 0.22 है, A3 बराबर हमें दिया है 0.222 और A4 बराबर दिया है 0. यहाँ पर एक 2 की और कमी है, यहाँ पर अभी ये दिया है सवाल में, चेक कर लें कितने 2 दिए हैं, 4 हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 दिए हैं 4, A4। अब हम यहाँ पर चेक करना है हमने सबसे पहले कि सार्वधांतर हमारा कितना निकल के आ रहा है। सार्वधांतर D1 बराबर हमारा ये है कि दूसरे वाले में से पहले वाला हमारा 0.2 को हम ये वाला माइनस कर देंगे, दूसरे में से पहला वाला माइनस करके हम निकालेंगे। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक तो 2 और 2 में से 2 गया 0.0। अब D2 बराबर हम तीसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर लेंगे 0.22, कम किया तो ये आ गया 2 0 0 और 0.0। यहाँ पॉइंट D1 बराबर इतना और D2 बराबर हमारा इतना आ रहा है कि ये बराबर नहीं आ रहा है, ये नहीं लिखना है हमें लिखना है कि D1 बराबर D2 बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे कि दी गई श्रेणी AP नहीं है, ये यही लिख के इसको हम क्लोज कर देंगे। सवाल नंबर 7 जिसमें आपको A1 बराबर 0 है, A2 बराबर माइनस का 4 है और A3 बराबर माइनस का 8, A4 बराबर माइनस के 12 है। सार्वधांतर चेक कर देखते हैं। सार्वधांतर बराबर आपका आएगा D1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4 और D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद हम माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस का 4। D1 बराबर हमारा D2 है। दी गई श्रेणी AP है। अब AP है तो हम यहाँ पर A5 बराबर हमें निकालना होगा, तो A4 जो हमारा दिया है उसमें हम सार्वधांतर जो हमारा निकला है माइनस का 4 उसको हम प्लस करेंगे तो माइनस की 12 माइनस प्लस माइनस माइनस का आपका 4 हो गया और माइनस की 12 माइनस के 4 हैं तो आपके माइनस के ये जुड़ के 16 हो गए। पांचवा पद आपका माइनस का 16 आ गया। अब छठा पद हम निकालेंगे। A6 बराबर आपके पांचवें पद में आप प्लस करेंगे सार्वधांतर माइनस का 4, माइनस का 16 प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के
20। अब निकालेंगे हम सातवां पद। सातवां पद निकालने के लिए छठे पद में आपको क्या करना होगा, जो सार्वधातुक दिया है आपका उसको हम प्लस कर लेंगे। माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया माइनस के 24। ये सातवां पद आ गया। क्योंकि आगे के 3 पद याद करने हैं तो 7 तक ही तीसरा पद आता है। एक्सरसाइज का देखते हैं हम 8वां सवाल। a1 बराबर है माइनस का 1/2, a2 बराबर है माइनस का 1/2 और a3 बराबर है माइनस का 1/2, a4 बराबर है माइनस का 1/2। यहां पर हम सार्वधातुक को निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर आता है कि नहीं आता है, कि दी हुई समीकरण हमारी श्रेणी एपी है या नहीं है। तो a2 में से a1 को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कट के हमारा 0 आ गया d1। अब d1 0 आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा d2 निकालने के लिए हमें तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को हम माइनस करेंगे, तो हमारा ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये घटेगा तो हमारा 0, यानी कि d1 बराबर हमारा d2 आ जाता है। दी गई श्रेणी एपी है, जब एपी है तो हमें पांचवा पद निकालना है। अगले 3 पद निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो चौथा पद है माइनस का 1/2 में सार्वधातुक 0 को आप जोड़ दीजिए, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। छठा पद निकालने के लिए जो a5 आपने निकाला है पांचवा पद, उसमें आप सार्वधातुक को जोड़िए, ये भी आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा। सातवां पद निकालने के लिए छठे पद में आप सार्वधातुक को जोड़ेंगे तो इसमें भी इतना ही आएगा। इसका अर्थ ये निकल रहा है इस सवाल का कि आप कोई सा भी पद अगला निकालेंगे तो वो सब माइनस 1/2 आकर आपका रुकेगा। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 9, जिसमें कह रहा है कि 1,3,9,27, ये आपको एक उसने श्रेणी दे दी है। इसको हम लिखते हैं जैसे कि हमने पिछले सवालों में लिखा है। a1 बराबर हमें दिया है पहला पद, और a2 बराबर हमें दिया है 3, और a3 बराबर हमें दिया है 9, a4 बराबर दिया है हमें 27। अब हम सबसे पहले क्या, हमारा यहाँ पर पहला पद प्रथम पद हम लिखेंगे, ये सब जैसे हमने पीछे किया है ना उसी प्रकार से सेम। a बराबर हमें यहाँ पर 1 दिया है। अब चेक करना है हमें सार्वधातुक हमारा d बराबर हम चेक करेंगे कि हमारा सार्वधातुक सभी में निकल के एक सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 4 पद दिए हैं तो हम देखेंगे कम से कम 2 निकाल कर। तो हम पहली बार लिखते हैं d1 बराबर, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे तो निकल के आया यहाँ पर 2। अब देखेंगे d2 बराबर, d2 में क्या करेंगे हम, तीसरे पद में से दूसरा पद हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 9 में से 3 को हम माइनस किया तो यहाँ पर आया 6, यानी कि d1 बराबर नहीं है d2 के। दी गई श्रेणी एपी नहीं है। जब नहीं है तो हम आगे के लिए जो उसने कहा है कि आगे के 3 पद और निकालिए, तो हम 3 पद आगे के नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर हमारी श्रेणी क्या आगे नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी ये नहीं है, इसलिए अगले 3 पद हम नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं अगला सवाल है। कह रहा है कि सवाल नंबर 10 नंबर सवाल में बोला है उसने a, 2a, 3a, 4a, यहां पर ये सवाल दिया है। अब इसकी हम एपी चेक करते हैं। पहले तो हम अपना लिखेंगे a1 बराबर a है, a2 बराबर 2a है, a3 बराबर हमारा 3a है, और a4 बराबर हमें 4a दिया है। प्रथम पद हमारा यहां पर हो जाएगा a, प्रथम पद हमारा a। सार्वधातुक हम निकालेंगे d1 बराबर, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा a। d2 बराबर, तीसरे पद में से दूसरा पद हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा a। d1 बराबर है d2 के। दी गई श्रेणी AP है। अब जब AP है तो आगे के 3 पद निकालिए, 4 के बाद 5वां पद निकालिए। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले चौथे वाले पद में जो सार्वधातुक है उसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर a5 बराबर हमारा क्या है, चौथा पद हमारा ये है, a2 में हम सार्वधातुक हमारा जो दिया है a, उसको प्लस करेंगे। तो हमारा 4 वाला क्या है, 4a है, इसमें a प्लस किया तो ये हो गया 5a। पांचवा पद आ गया हमारा 5a। अब निकालेंगे हम छठा पद। छठे पद में ये वाला पद, पांचवा पद में हम सार्वधातुक को प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 6a। अब और निकालेंगे सातवां पद, और सातवें पद में हम क्या करेंगे, छठा पद जो हमारा दिया है उसमें सार्वधातुक को हम प्लस करेंगे 7a। हमारे जो अगले 3 पद जो पूछे उसमें निकालने के लिए वो आया 5a, 6a और 7a। ये हमारे इसका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
एक्सरसाइज का 11वां नंबर सवाल है। सवाल में हमें दिया है a, a स्क्वायर, a की घात 3 और a की घात 4। अब यहां पर हम लिखेंगे इसी प्रकार से a1 बराबर a, a2 बराबर a स्क्वायर, a3 बराबर a की पावर 3, a4 बराबर a की पावर 4। प्रथम पद बराबर a बराबर हमारा हो गया a। सार्वंतर हम निकालेंगे यहां पर, सार्वंतर निकालेंगे। d1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करेंगे, तो ये इसमें से a कॉमन ले लो, ये हो गया हमारा a माइनस 1। और d2 दूसरा, और एक बार चेक करते हैं हम, तीसरे में से दूसरा घटा लेते हैं अब। तो a3 कॉमा माइनस a का स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया, a माइनस 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए दी गई समीकरण, दी गई श्रेणी AP नहीं है। जब नहीं है तो आगे भी सॉल्व नहीं कर सकते हम। अब सवाल नंबर देखते हैं 12 नंबर सवाल में बोला है, दिया है हमारे लिए √2, √8, √18, √32 ये दिया है। इसमें हम a1 बराबर √2, a2 बराबर √8 और a3 बराबर √18, a4 बराबर √32। अब यहां पर हमारा प्रथम पद हम लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर √2। सार्वंतर हम निकालेंगे, d1 बराबर √8 में से माइनस करेंगे √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और ये √2 जो है 2 है, यहाँ पर 1 है, घटाया 1 बचा। अब दूसरा चेक करते हैं, इस तीसरे में से दूसरा घटा दो, √18 माइनस √8। अब √18 के लिए हम लिख सकते हैं 3√2 और इसे लिख सकते हैं 2√2। 18 के लिए हम कैसे लिखेंगे ये मैं बताता हूं, देख लो आप अलग से। 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 18 को हमने तोड़ के लिख दिया। 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का। 3 का वर्ग बना के बाहर कर लेते हैं और 2 में ऐसे रहेगा, और ऐसे ही आपका 8 का निकलेगा। तो हमारा क्या हुआ, इसमें से हमें ये 2 है 3 और ये है 2, यहाँ पर घटाया तो हमारा रह गया केवल 1√2, यानी कि d1 बराबर d2 आ गया। दी गई श्रेणी AP है। जब AP है तो A5 बराबर 5वां पद, अगला पद और निकालो। चौथे पद में √32 में हम प्लस करेंगे जो हमारा सार्वंतर है √2 को, और हम 32 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4√2 और प्लस √2, ये हो गए हमारे 5√2। अब निकालेंगे छठा पद क्या है, 5वें पद में सार्वंतर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। 7वां पद निकालेंगे तो छठे पद में सार्वंतर को हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 7√2। अगले 3 पद हमारे ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। उसने अगले 3 पद को ही पूछा है। सवाल नंबर 13 में हमें यहां पर दिया है a1 बराबर √3, a2 बराबर √6, a3 बराबर √9 और a4 बराबर दिया है √12। प्रथम पद हमारा यहां पर a बराबर हमारा दिया है √3 और सार्वंतर हम d1 बराबर निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहला पद को हम माइनस करेंगे। यहां पर देखो हम इसको √6 को इधर लिख के बताता हूं, आपको समझा देता हूं। √6 को हम लिख सकते हैं अंडर में 3 गुणा 2 करके। अब यहां से 2 को ये अलग अलग, इनको अलग अलग √3 गुणा √2 इस तरीके से हम 6 को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देते हैं √3 गुणा √2 माइनस √3। इसमें से हमने कॉमन √3 को ले लिया, यहाँ बचा √2 माइनस 1। अब निकालते हैं d2 में, इसमें से इसको निकालते हैं तीसरे पद में से दूसरे पद को। ये है √9 और माइनस √6। इसको हम लिख देंगे √3 गुणा √3 और माइनस इसे कर देंगे हम √3 गुणा √2। इसमें से हमने √3 को कॉमन लिया, ये √3 माइनस √2 बचा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d1 बराबर नहीं आ रहा है d2 के। दी गई श्रेणी AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे के भी हम 3 पद निकालने की हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं और ना निकाल सकते। अब सवाल नंबर देखते हैं हम 14 नंबर सवाल में कहा है उसने कि a की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है और 7 की पावर भी 2 है। आगे डॉट डॉट कर देंगे।
यहाँ पर a1 बराबर हमें a की घात 2, a2 बराबर 3 की घात 2, a3 बराबर 5 की घात 2 और a4 बराबर 7 की घात 2। प्रथम पद तो हमने ले लिया, यहाँ पर a बराबर 1 की घात 2, इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा। और यहाँ अब हम निकालते हैं सार्वधातर। a1 बराबर हमें दूसरे में से पहले को हम माइनस करेंगे, 3 की घात 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का 9 माइनस 1 बराबर 8। अब निकालते हैं d2, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 9 घटाया 16। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि d1 बराबर नहीं है d2 के, दी गई श्रेणी AP नहीं है। जब AP नहीं है तो हम आगे के लिए भी इसे सॉल्व नहीं करेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, यहां पर a1 बराबर 1 का स्क्वायर, a2 बराबर 5 का स्क्वायर, a3 बराबर 7 का स्क्वायर और a4 बराबर 73। यहां पर प्रथम पद हमें दिया है a बराबर 1 का स्क्वायर और सार्वधातर दिया है हमें d1 बराबर, चेक करेंगे दूसरे में से पहले वाले को हम माइनस करेंगे 25 और ये 1 बराबर 24। d2 तीसरे में से पहले वाले दूसरे वाले को माइनस करेंगे, ये 49 होता है, 7 का वर्ग और 5 का 25, 49 में से 25 गए 24। हम देख रहे हैं कि d1 बराबर d2 है, तो दी गई श्रेणी AP है। जब AP है तो हम क्या करेंगे, इसका पांचवा पद भी निकालेंगे। अगले 3 पद निकालना तो पांचवा पद निकालना पड़ेगा। 4 पद कितना हमारा 73 और हमारा सार्वधातर कितना है 24, दोनों को प्लस किया 7 और ये 9। छठा पद आ गया, हम देखते हैं पांचवा पद आ गया, छठा पद निकालते हैं तो पांचवें पद में हम अपना सार्वधातर को फिर प्लस कर देंगे, 11, 11 और 1 12। सातवां पद निकालेंगे तो 121 में सार्वधातर को प्लस कर देंगे, 5, 4 और 1। अगले 3 पद हमारे एक ये आ गया और एक ये आ गया, 3 पद ये आ गए और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।